बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा हो गया है। सड़क हादसे में 14 बारातियों की मौत हुई है। तो वहीं आपको बता दें, मरने वालों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। अनियंत्रित बोलेरो खड़े ट्रक में टकराने से ये हादसा हुआ है। नींद की झपकी आने से हादसे होने की आशंका जताई जा रही है। एसपी ने की है 14 लोगों की मौत की पुष्टि। सड़क हादसे में 14 बारातियों की मौत। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, एक बड़ा सड़क हादसा होता है, 14 बारातियों की मौत हो चुकी है। देखिए, आपको बता दें, प्रतापगढ़ में फिर एक बार बड़ा भीषण सड़क हादसा हुआ। 14 लोगों की मौत हो गई है। सबसे दर्दनाक ये, इसमें बच्चे भी शामिल थे और सब बारात से लौट रहे थे, लेकिन बारात से लौट रहे थे और इनकी सबकी मौके पर ही मौत हो गई। जी सृष्टि। सिद्धार्थ, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया और उन्होंने साफ कहा है कि अधिकारी वहां पर पहुंचे। अगर बात की जाए अधिकारियों की, तो कौन कौन वहां पर मौजूद है और किस तरीके से जांच की जा रही है? देखिए, आपको बता दें, मौके पर एसपी प्रतापगढ़ देर रात ही पहुंच गए थे। कई थाने की फोर्स, सीओ कुंडा सब मौके पर पहुंचे थे। लेकिन सृष्टि, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज क्या है, ये गाड़ी पूरी तरीके से ओवरलोड थी। जो 6+1 में पास थी, कहीं ना कहीं 6+1 में पास थी, वो ओवरलोड थी। लेकिन ये बड़ा सवाल ये उठता है, इस तरह के हादसे होते हैं, कोई सीख नहीं लेता है, ना कोई चेकिंग की जाती है। अगर कहीं ना कहीं इस तरह के हादसे रोकने हैं तो हमें सीख लेनी होगी, ना केवल प्रशासन की नहीं, ये आम इंसान की भी जिम्मेदारी होगी कि हम ओवरलोड गाड़ियों पर ना चलें। और सबसे बड़ी चीज ये है, जो ट्रकें खड़ी की जाती हैं रोड के किनारे, पार्किंग इनकी सही जगह कराई जाए। जिस तरीके से ये बताते हैं कि नींद की झपकी आने से गाड़ी जाकर अनियंत्रित होकर बुलेरो पीछे से ट्रक में जाकर टक्कर हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कब इस तरह के हादसे रुकेंगे और कब हम ये खुद सतर्क होंगे और इस तरीके से ओवरलोड नहीं चलेंगे। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, आपकी बात बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं सीख लेने की बेहद जरूरत है और सावधानी कहीं ना कहीं सभी को बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से 14 लोग एक बोलेरो में सवार होते, कहीं ना कहीं एक लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली। और जैसे ये टक्कर हुई है, जब ट्रक से वो टकराई है बोलेरो, तो आप देखिए इतना बड़ा ये हादसा था कि 2 घंटे का समय लगता है रेस्क्यू करने में और गैस कटर से काट करके शवों को बाहर निकाला जाता है। इससे ये अनुमान हम लगा सकते हैं ये हादसा कितना बड़ा था, बड़ा और कितना दर्दनाक था। सृष्टि, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, लगातार अगर प्रशासन चेकिंग करता होता, कहीं ना कहीं टिकट होती, तो इतने 14 लोग कैसे सवार हो गए। और सबसे बड़ी चीज ये है, प्रतापगढ़ में सबसे बड़ी चीज ये है कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो बारातियों में चलती हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जिनको प्राइवेट पास दिया गया है, जिनके पास परमिट नहीं है, वो चलते हैं। कब प्रशासन इस पर सख्ती करेगा, कब आरटीओ इस पर चेकिंग लगाएंगे? कहीं ना कहीं इस तरीके की सख्ती करनी होगी अगर इन हादसों को रोकना होगा। और आज देखिए, पूरे एक ही गाँव के 12 लोग हैं, 2 दूसरे गाँव के रहने वाले, लेकिन इतना बड़ा पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। जहां कहीं सहनाई बजनी थी, वहीं कहीं ना कहीं मातम पसरा हुआ है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? अभी तो प्रथम दृष्टिया यही बताया जा रहा है कि केवल नींद आने से यह हादसा हुआ, लेकिन अब जांच आगे होगी। जांच होने के बाद पता चलेगा, जो पता चलेगा सही कारण क्या था। लेकिन देखिए सृष्टि, एक चीज ये है कि जो प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं, उनका कहना था गाड़ी ओवर स्पीड में थी। जो वहां मौके पर प्रत्यक्षदर्शी थे, जिनका घर आसपास है, उनका साफ कहना है कि गाड़ी इतनी ओवर स्पीड में थी कि उस खड़ी ट्रक को ड्राइवर नहीं देख पाया और गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया, जाके पीछे से घुस गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। उनकी अब माँ बाप पर क्या गुजर रही है, देखने वाली चीज है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। और लेकिन बड़ा सवाल ये है, आम लोगों को जागना होगा अगर अपनी सुरक्षा। और सबसे बड़ी चीज है, अभी कुछ दिन पहले नवंबर में सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, विभिन्न प्रकार के यातायात सप्ताह मनाए जाते हैं। इन सब चीजों का क्या फायदा अगर इस तरह के हादसे होते रहेंगे और हम जागेंगे नहीं। जी सिद्धार्थ, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं ये कोई पहला हादसा नहीं है, लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती है, लेकिन कहीं ना कहीं सावधानी बिल्कुल बरती नहीं जाती है। और सीख लेने की जिस तरीके से बात की है आपने, तो कहीं ना कहीं अब सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर स्पीड की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि बोलेरो काफी स्पीड में थी, क्योंकि जिस तरीके से टक्कर हुई है और जैसे
14 लोगों की मौत है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बोलेरो काफी स्पीड में थी। और सबसे बड़ी बात कि जब ये बोलेरो वहां से गुजर रही होगी तो पेट्रोलिंग की लगातार बात की जाती है, कहीं पर चेकिंग नहीं होना, बोलेरो में इतने लोगों को सवार होना और जांच नहीं होना, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। कल की ही घटना है, बीते कल की ही घटना बता दें आपको। कल भी यही हादसा हुआ, तो सुबह भी एक ट्रक और बोलेरो की टक्कर हुई थी, वो भी राजस्थान जा रहे थे, वो भी ओवर स्पीड से हुआ था। और यही प्रयागराज लखनऊ हाईवे के ही पूरा मामला है। कल कहीं ना कहीं दो हादसे हुए, एक सुबह एक शाम को, लेकिन तब भी लोग सीख नहीं ले रहे हैं, कोई सीख नहीं ले रहा है, ना प्रशासन सख्ती कर रहा है। सबसे बड़ी चीज है, जो गाड़ियां प्राइवेट में पास हो, बारात में कैसे चलती हैं। और सबसे बड़ी चीज है, जो हमारे सूत्र बताते हैं, इनका कहना है कि प्रतापगढ़ में लगभग 200 गाड़ियां ऐसे हैं जो प्राइवेट परमिट पे चलती हैं, जो प्राइवेट है लेकिन ना उनको परमिट है, लेकिन वो धड़ल्ले से बारात ढोती है। लेकिन इस पर सख्ती करनी होगी, कहीं ना कहीं इनके फिटनेस चेक करने होंगे, कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जो ड्राइवर चला रहे हैं इनका लाइसेंस है कि नहीं है। आधे से ज्यादा गाड़ियां ऐसे, कहीं ना कहीं सख्ती की जरूरत है। और खुद हमें भी जिम्मेदारी अपनी निभानी होगी। और प्रशासन के ऊपर ही अगर हम सब कुछ डाल देंगे तो क्या प्रशासन की सख्ती से सब कुछ सुधर जाएगा? हमें खुद जागना होगा और जिस तरीके से प्रशासन का हमें सहयोग करना होगा। लेकिन लोग भूल जाते हैं, फिर उसी तरीके बार बार हादसे होते हैं। अब देखने वाली चीज है, प्रतापगढ़ में जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, लोग अब कब इससे सीख लेते हैं और क्या प्रशासन सख्ती करता है। जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं, एसपी प्रतापगढ़ ने खुद मौके पहुंचे और वो खुद पूरी तरीके से सख्त है। जहां तक हमारे पुलिस सूत्र बताते हैं, अब कहीं ना कहीं ट्रेवल्स वालों की कुंडली खंगाली जाएगी, कितनी गाड़ियां थी, कैसे चल रही है, क्या है। अब कहीं ना कहीं प्रशासन जाके जागा। और सबसे बड़ी चीज है, आरटीओ प्रशासन से लेकर पीटीओ तक सबको सड़क पे रहना चाहिए, लेकिन कोई सड़क पे नहीं रहता है। सबसे बड़ी चीज है, कोई चेकिंग नहीं होती है, इसलिए लोगों की हिम्मत बढ़ी हुई है। ओवर स्पीड, और हर जगह ओवर स्पीड 40 लिखा है, जबकि वहां साफ साफ लिखा है कि धीमे चलिए। लेकिन कोई इन सब चीजों को देखता नहीं ना। रफ्तार पे जब आप रफ्तार पर अपने कंट्रोल नहीं करेंगे तो इस तरह के हादसे होंगे। प्रशासन ही सब चीजों के लिए नहीं जिम्मेदार है, हमें भी जागना होगा। सृष्टि, बिल्कुल सिद्धार्थ, आपने सही कहा। और जिस तरीके से एसपी का भी कहना है कि जो बोलेरो का मालिक है उससे भी तलब की जाएगी और ट्रक मालिक से भी तलब की जाएगी, इन सब से जांच की जाएगी, तो क्या अभी कुछ पता लग पाया, क्या उनसे बातचीत हो पाई है? खंगाला है, हमें जितना पता लगा गाड़ी का इंश्योरेंस तक नहीं है, जो हमारे सूत्र बताते हैं। अभी हम इस खबर को पूरी सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था। बड़ा सवाल ये उठता है कि गाड़ी का बिना इंश्योरेंस के चल रही थी, किसी ने आज तक चेक नहीं किया। और अब देखने वाली चीज ये है, इसके बाद क्या होता है, क्या इसके खिलाफ सख्त की कार्रवाई की जाती है या फिर वही जांच की जाएगी कि जांच के नाम पर फिर ऐसे लोग लगातार हादसे होते रहेंगे और कोई हादसा रुकेगा नहीं। लेकिन जब तक पुलिस प्रशासन से लेकर आम जनमानस का सहयोग नहीं करेगा, तब तक इस तरीके हादसे नहीं रुकेंगे। और कहीं ना कहीं अब देखने वाली चीज ये है, जिस तरह से प्रतापगढ़ एसपी पूरी तरीके से सख्त हैं और वो किस तरह से बोलेरो मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली चीज होगी। आपने कहीं ना कहीं अब सावधान होने की जरूरत है और अब एक सीख लेने की इस हादसे से जरूरत है, क्योंकि 14 लोगों की मौत होना कोई आम बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। और जल्द से जल्द अब इस पे सख्त रुख अपनाना चाहिए ताकि आगे चल करके इस तरीके की घटनाएं सामने ना आ पाए। सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर 14 लोगों की मौत हो जाती है, बोलेरो खड़े ट्रक से टकरा जाती है। नवाबगंज इलाके से बारात से लौट रहे थे ये सभी बाराती, नींद की झपकी आने से हादसे होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बताते चले, प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ और कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही देखने को भी मिली है। और अब इस लापरवाही से कहीं ना कहीं सीख लेने की बेहद जरूरत है, क्योंकि 14 लोगों की जान गई है और ये कोई छोटी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश गई हादसा, मानिकपुर थाना के देशराज नारा में देर रात बारात से लौट रही बोलेरो कार अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा जाती है। इस भीषण हादसे में अब तक 14 बारातियों की मौत हुई है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक ड्राइवर को नींद में झपकी आने का ये कारण बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बाराती नवाबगंज थाना इलाके के शेखपुर गांव में शादी समारोह में शामिल होकर के घर वापस लौट रहे थे। हादसे का शिकार हुए 14 लोगों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे की सूचना पाकर के मौके पर पहुंची पुलिस ने बोलेरो गाड़ी को गैस कटर से काट करके सभी 14 लोगों को शवों को बाहर निकाला। हादसा इतना भयानक था कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने में पुलिस को तकरीबन 2 घंटे का समय लग गया।
पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मानिकपुर अंतर्गत प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर एक बोलेरो और एक ट्रक में एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल सीओ कुंडा सर्कल की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर जो पुलिस बल पहुंचा उनके द्वारा घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त बोलेरो गाड़ी से 5 डेड बॉडी बाहर निकाली गई। इसके बाद जेसीबी द्वारा बोलेरो को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया और जो क्षतिग्रस्त बोलेरो थी उससे 9 और व्यक्तियों की डेड बॉडी पुलिस के द्वारा बरामद की गई। इस प्रकार इस दुखद दुर्घटना में लगभग कुल 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मृत व्यक्तियों में 8 पुरुष हैं जिनकी उम्र 20 से 60 वर्ष के बीच में है और 6 बच्चे हैं जिनकी उम्र 7 से 15 वर्ष के बीच में है। सभी मृतकों की डेड बॉडी को सीएचसी कुंडा पहुंचाया गया है, जहां पुलिस द्वारा अभी वर्तमान में पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। कल दिन में इन सभी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मेरे द्वारा फील्ड यूनिट के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल निरीक्षण किया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन को भी ओवरसी किया गया। मृतकों के परिजनों एवं जो गांव के लोग हैं, गांव के प्रधान हैं, उनसे वार्ता की गई और इस दुखद घटना में प्रभावित व्यक्तियों को पुलिस प्रशासन द्वारा हर संभव मदद देने का आश्वासन मेरे द्वारा उनको दिया गया है। अभी तक की जांच से प्रथम दृष्टया ये प्रतीत। हमारे साथ एडीजी प्रेम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। प्रेम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार। प्रेम प्रकाश जी, एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है, 14 लोगों की जान चली जाती है, एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसमें जो ड्राइवर है उसकी संभवतः नींद आ जाने के कारण उसको ये हादसा हुआ और जिसमें जितना भी बचाव कार्य में मुस्तैदी बरती जा सकती थी सभी ने उसका अच्छा कार्य किया है। हालांकि सभी की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और पुलिस कर्मियों ने इसमें पूरे प्रयास कर उनको निकाला। उसके बाद अभी पंचायतनामे की कार्रवाई हो चुकी है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई होनी है। साथ ही वो सभी उपाय वहां पर किए जाएंगे जिससे कि आगे एक्सीडेंट ना हो। प्रकाश जी, एक बोलेरो में 14 लोग सवार थे, लगातार पेट्रोलिंग की बात की जाती, चेकिंग की बात की जाती, लेकिन अगर कहीं चेकिंग होती तो शायद ये हादसा होते होते बच जाता। हाँ, ये गलत है कि ओवरलोडिंग करके इस प्रकार से चलते हैं, लेकिन ओवरलोडिंग की जो कार्रवाई करते हैं ये ARTO स्टाफ के द्वारा की जाती है। जी प्रेम प्रकाश जी, एक और चीज बताया जा रहा है कि ये भीषण सड़क हादसा हुआ है और तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा था कि 2 घंटे का तकरीबन समय लग जाता है रेस्क्यू करने में। जी, इसमें ये ओवर स्पीडिंग और दूसरा रात्रि में गाड़ी चलाना, संभवतः कम आराम करने के बाद वो गाड़ी चला रहा था जिससे संभवतः उसकी झपकी लग गई और ये इस प्रकार का बड़ा हादसा हो गया। और चीज जिस तरीके से अब हमें कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए, अब सावधान हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए इस हादसे के बाद से। जी, इसके लिए अभी संभवतः सभी कार्रवाइयां अभी तक चल गई हैं और जो आगे अभियान अभी चल रहा है, ये ट्रैफिक माह चल रहा है, इसमें इस पर और ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी जिससे कि लोग ओवरलोडिंग ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें। प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो हमारे साथ एडीजी प्रेम प्रकाश जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने के न्यूज इंडिया के सामने बात रखी और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही जो की गई है, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ओवरलोडिंग की बात आ रही है और कहीं ना कहीं चेकिंग की जो लगातार बात की जाती है, पेट्रोलिंग की बात की जाती है, कहीं पर भी वो चीजें नजर नहीं आ रही थी। और सबसे बड़ी बात कि तेज रफ्तार का कहर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं 14 लोगों की मौत का कारण यहाँ पर बना है।